हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन तथा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे जो क्लासेस किस हिसाब से चलेंगी। देखिए, रोज़ सुबह 6 बजे मुकेश सर आप लोगों के डेली मोटिवेशन की क्लास लेंगे और मध्य प्रदेश की जीके आप लोगों को देशांत जैन सर पढ़ाएंगे, जो कि 8 AM पे रोज़ चलेगी। ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा और मेरी क्लासेस आप लोगों को रोज़ यूट्यूब पे 9 बजे मिलेगी सुबह सुबह। पॉलिटी कृष्णा सर पढ़ाएंगे और कृष्णा सर की आप लोगों को क्लास मिलेगी 10 बजे। एप्टीट्यूड पवन सर पढ़ाएंगे। अब पवन सर की क्लास आपको शाम को 3:30 बजे देखने को मिलेगी। तो ये सारा शेड्यूल आप ध्यान रखिएगा ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। स्पेशली ये मोटिवेशन की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या। तो मोटिवेशन की क्लास सुबह सुबह ज़रूर लीजिएगा, जो कि मुकेश सर हमारे लेंगे। नेक्स्ट, भारत का भौगोलिक विभाजन। देखिए, भारत की रचना और धरातल के हिसाब से भारत के भौगोलिक भाग को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला। एक मिनट, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सेकेंड, उत्तरी मैदान या नॉर्दर्न प्लेन भी बोलते हैं इसको। थर्ड, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान भारत के, द्वीप समूह। तो भारत के धरातल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से याद रखिएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आइए इसको मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पूरी क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो ये है पश्चिम से पूरब पूरा देखिए। ये है उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, और ये है प्रायद्वीपीय पठार पूरा। ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ये मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, यहाँ पे आपका पढ़ते हैं द्वीप समूह। इधर है लक्षद्वीप, इस साइड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो आप यहाँ से मैप से देख सकते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन किस हिसाब से किया गया है। नेक्स्ट, थोड़ा इसमें देखिए क्लियर विजुअल है, यहाँ पे थोड़ा देख के आप समझ सकते हैं। ये एक मिनट, ये पश्चिम से पूर्व हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये देखिए, ये थार का मरुस्थल है। ये पूरा उत्तरी मैदान है। इधर जो एरिया है इस साइड, ये पूरा ये पूरा इधर जो एरिया है ऐसे ऐसे, ये तटीय मैदान है और ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, और इधर तो आपको बता ही चुका हूँ कि इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हिमालय पर्वत फर्स्ट उसमें टॉपिक है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति के कारण क्या हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय के अलावा अगर देखा जाए तो दुनिया में जो विश्व में अगर देखें तो एंडीज पर्वत श्रेणी, राकी पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत, ये सारे जो रेंज हैं, सारी श्रेणियां हैं, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत हैं। हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में है और ये सारे उत्तर से दक्षिण दिशा में है। हिमालय की लंबाई
पूर्व से पश्चिम में दिशा में अगर देखें तो 2500 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत पर्वत को पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत के पठार के नामचा पर्वत चोटी तक हिमालय विस्तृत है। तो कहाँ से? जम्मू कश्मीर में नांगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक है, जबकि पूर्व भाग में इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। पूर्वी भाग में हिमालय की चौड़ाई कम होने के कारण वहाँ की स्थिति जो है सकरी होने के कारण वहाँ का जो भाग है थोड़ा उठ जाता है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा उड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा आप अगर देखना चाहें तो इधर आके देख सकते हैं। इस साइड देखिए, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई जो है ज़्यादा है, और इधर पूर्व जाते समय पश्चिम से इसकी चौड़ाई लगातार कम होती चली जाती है। ठीक है, अब पूर्व में बहुत चौड़ाई कम होने के कारण ये थोड़ा भाग ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की आकृति आपको देखने को मिली है वहाँ से कि किस टाइप से, इस टाइप से है धनुषाकार, या इसको चापाकार, थोड़ा आर्क बना रहा है। ठीक है, तो धनुषाकार है। हिमालय का क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठार के उत्तर में कुन-लून पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय अपने पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। देखिए, ऊपर हम पश्चिमी छोर पे जब देखे थे एकदम, तो इस टाइप से घूमा था कि नहीं? ठीक है, तो दक्षिण साइड घूमा है, इसलिए इसको दक्षिणावर्ती मोड़ बोलते हैं। अब पूर्व में भी अगर अरुणाचल प्रदेश साइड देखा जाए तो कुछ इस टाइप से घूमा है, तो इधर भी हम दक्षिणावर्ती मोड़ इसको बोलते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को अगर पाकिस्तान में देखें तो सुलेमान पर्वत बोला जाता है, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत को भारत के पूर्वी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये देखिए, इधर भारत के पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, ये इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकई बोम के नाम से हिमालय को जाना जाता है, और नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से हम हिमालय को जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पटकई बोम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से हिमालय को हम जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत की एक शाखा जो कि म्यांमार में है, थोड़ा पीछे आइए, ये क्या है? ये क्या है? म्यांमार, ये म्यांमार है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है उसको बोला जाता है आराकान योमा, उसको आराकान योमा के नाम से जाने जाते हैं। हिमालय पर्वत विश्व की नवीनतम वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो म्यांमार इसमें हम बता ही दिए थे कि इधर था, इधर जो पर्वत श्रेणी इसमें पड़ती है उसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है, और इसका निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हम पढ़े हिमालय के बारे में, थोड़ा सा विशेषताएं उसकी पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुछ भूगर्भ शास्त्री अपना अपना मत दिए हैं। उनमें से एक है कोबर। तो कोबर का भूशून्य सिद्धांत है जो कि माना जाता है, इनके सिद्धांत को सबसे अच्छा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, कोबर जो है जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है,
इनका कहना है कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। इन्होंने सागर को भूसन्नति के नाम से हर जगह बोला है। तो सागर जहाँ भी आएगा, जहाँ भूसन्नति आएगा, उस समझ जाइए कि सागर की बात हो रही है। तो टेथिस सागर के उत्तर में, टेथिस सागर के उत्तर में कौन सा है? गोंडवाना लैंड है। सॉरी, दक्षिण में, सॉरी दक्षिण में गोंडवाना लैंड है और उत्तर में अंगारा लैंड है। ठीक है। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों भूखंडों में क्या है? बहुत सारी नदियां बहती हैं जो कि अपने साथ मलबा बहा के ले आती हैं। अब वो सारा मलबा नदियों के थ्रू आता है टेथिस सागर में, और बहुत सारा अवसाद जमा हो जाता है टेथिस सागर में। ठीक है। जिससे टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति में मलबा जमा होने लगा, और लंबे समय तक मलबा जमा होने के कारण मलबा, नीचे का मलबा जो है, अत्यधिक दबाव के कारण चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ज़्यादा दबाव होने का चट्टान का रूप धारण कर लेता है। जैसे मलबा बढ़ता जाएगा, दाब के कारण टेथिस भूसन्नति जो है और नीचे अवतलित होने लगती है। ठीक है। और उसका आयतन जो है इस हिसाब से बहुत बढ़ जाता है। फिर अब देखिए, आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण क्या हुआ? बहुत ज़्यादा नीचे जाने के कारण उनमें खिंचाव पैदा होता है, सिकुड़न पैदा होने लगता है। ठीक है। उस सिकुड़न की वजह से थोड़ा इधर आके देखते हैं। उस सिकुड़न की वजह से जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड इस साइड खींचने लगता है और गोंडवाना लैंड इस साइड खींचने लगता है। ये दोनों जब इस साइड आने लगते हैं तो इनमें जो बहुत सारा मलबा जमा हुआ है, जो कि अब चट्टान का रूप दबाव के कारण धारण कर चुका है, वो फोल्ड होने लगता है एक दूसरे पे, मतलब वलित होने लगता है, वो मतलब फोल्डेड होने लगता है, समझ जाइए। जिससे और बाकी का जो है, अब ये दोनों जब पास आ जाते हैं तो बाकी का जो इसमें मलबा है वो ऊपर उठ जाता है। इस हिसाब से क्या होता है कि हिमालय का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं कि टेथिस भूसन्नति क्या है? ये सारा मलबा है, ये सारा चीज़ क्या है? मलबा है, जो कि डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर क्या है? पानी है। जैसे ही ज़्यादा मलबा होता जा रहा है, ये और नीचे अवतलित होता जा रहा है और नीचे धंसता जा रहा है। इस हिसाब से इसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, बढ़ता जाता है। ठीक है। और ज़्यादा आयतन बढ़ने के कारण और फिर धीरे धीरे इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो खिंचाव उत्पन्न होने के कारण गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों इसके तरफ खींचते हैं, और इसमें जो मलबा है दबाव के कारण चट्टान का रूप धारण कर लिया है। और जब खिंचता है तो ये धीरे धीरे एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। ठीक है। तो फोल्ड होने लगते हैं एक दूसरे पे। ठीक है। इस हिसाब से फिर ऊपर उठ जाता है और हिमालय का निर्माण होता है। चलिए, तो हम बता दिए। नेक्स्ट देखिए, तो अब इसमें क्या क्या निर्माण होता है जब ऊपर उठता है? तो हिमालय का भी निर्माण होता है, तिब्बत का पठार भी बन जाता है, और कुनलून जो पर्वत श्रेणी है वो भी बन जाती है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे बनी आपकी, हिमालय, तिब्बत का पठार और कुनलून पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट, अब देखिए एक और थ्योरी है, प्लेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या इसको बोलते हैं हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है। इसको किसने प्रतिपादित किया था? हैरिस ने प्रतिपादित किया था। और हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में इनकी भी व्याख्या को मतलब सही माना गया है, लगभग सटीक बैठती है इनकी भी व्याख्या। सबसे ज़्यादा जो है इस सबसे ज़्यादा कोबर कोबर के सिद्धांत को दिया गया है महत्व, उसके बाद हैरिस को। देखिए, अब इनके अनुसार क्या है कि भारत जो भूखंड है पूरा, इनके अनुसार क्या है, 6 भूखंडों में पूरे विश्व को डिवाइड किया जाता है। अब इन भागों को क्या किया जाता है? कहा जाता है प्लेट। इन भूखंडों को प्लेट कहते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से वो भूखंड हैं? भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये सारे प्लेट में डिवाइड किया गया है।
अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, ये क्या है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। यहाँ एकदम इसके जस्ट उत्तर में एकदम मतलब इधर, यहाँ पे मतलब इंडिया है, ये पूरा इंडियन प्लेट है ये। ये इंडियन प्लेट के उत्तर में कौन सा है, इंडिया है, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट के उत्तर में भारत है अपना, ठीक है। और ये है यूरेशियन प्लेट। ये इनका मानना है कि ये दोनों कन्वर्जेंट होने लगते हैं, मतलब सिकुड़ने लगते हैं, ये दोनों सिकुड़ मतलब एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इसके बीच में हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। कुछ और प्लेट का जो बात हुई थी उसको भी देख लेते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो कि यहाँ तक फैला हुआ है, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है या प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट डाइवर्जेंट होने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है। और अमेरिकन प्लेट जो है वो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है जिसको हैरिस ने प्रतिपादित किया था। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार क्या हुआ था कि ये सारे प्लेट जो है इनको क्या गतिशील अवस्था में माना गया है, तभी तो मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। भारत जो है इंडियन प्लेट के सबसे ऊपर है, ये मैं आपको मैप में दिखाई दिया हूँ। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार अगर देखें तो इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या था, टेथिस सागर जो था, तो उसमें जो जमा हुआ अवसादी मलबे थे, वे वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई उसमें, और इन्हीं वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमने ये देखा कि हिमालय का विशेषताएं देखें हम, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये हमने देखा। अब हिमालय की श्रेणियों के बारे में अगर हम पढ़ें तो हिमालय पर्वत की श्रेणियों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में हिमालय पर्वत को बांटा जाता है। इसको अगर हम मैप पे देखें कि ट्रांस हिमालय, अब देखिए इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में अपना ढंग से पढ़ेंगे। अभी हम केवल ये देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय कहाँ पे है, बृहत हिमालय कहाँ पे है, लघु हिमालय किधर है, शिवालिक कहाँ है। बाकी विस्तार से हम अगले लेक्चर में इसको हम डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो पूरा रेंज है, ये सारा रेंज, ये पूरा ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये रेंज पूरा ट्रांस हिमालय में आता है। ये है आपका ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, या इसको हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो आगे सबसे पहला वाला है इसको बोला जाता है ग्रेट हिमालय। ये है लघु हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये जो है शिवालिक, ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। ये पूरा शिवालिक हिमालय श्रेणी है। तो ये चारों श्रेणियों को हम देखें। ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो 3 श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय कहाँ पड़ रहा है, लद्दाख में पड़ रहा है लगभग। तो इसमें 3 श्रेणियाँ आती है। तीनों श्रेणियों के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, कलेजा। कलेजा कलेजा मतलब काराकोरम। पहली जो श्रेणी है उसको बोलेंगे हम काराकोरम ट्रांस हिमालय की। दूसरी श्रेणी जो है लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। और तीसरा जो है जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों श्रेणियों को आप याद रखिएगा कलेजा से।
ट्रांस हिमालय के श्रेणियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप इस चैनल को एडमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को एक फ़ोन नंबर दिया गया है और हमारा मेल, एडमा क्लासेस का मेल भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से मेल और फ़ोन करके और सारा प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं अपने। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आपको नोटिफाई यूट्यूब कर दे आपको। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, उससे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपको पीडीएफ दिए जाएंगे क्लासेस के या क्विजेस कराए जाएंगे वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। फेसबुक पे ज़रूर अपडेट कर लीजिए, अपडेट रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।